बीकानेर से खबर है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कई मुद्दों पर सवाल करते हुए कहा कि मन उदास होता है और अब ऐसे में राजनीति से संन्यास का मन बन रहा है। मैं जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ रहा हूं। भाटी ने संगठन चुनाव को लेकर सवाल निशान भी साधा। भाजपा शहर प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत पर निशाना साधा और साथ ही साथ किसानों की मूंगफली खराब होने, पिछली सरकार में हुए जमीन आवंटन घोटाले की जांच में धीमेपन को लेकर भी सवाल उठाए। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से की खास बातचीत। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी हमारे साथ हैं और पिछले कुछ दिनों से देवी सिंह भाटी हालांकि कम बोलते हैं लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए लगातार सक्रिय हैं। ढिंगसरी में फुटबॉल के लिए उनका काम वाकई काबिले तारीफ रहा, लेकिन जब वो बोलते हैं तो चर्चा में भी आ जाते हैं। आज हम बात शुरू करते हैं उन्हें सबसे पहले। भाटी साहब, संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, कोलायत में अभी तक मंडल अध्यक्ष तय नहीं हो पाए, उसके लेकर बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता प्रक्रिया तो वैसे होनी चाहिए जैसे मतलब पहले मंडल अध्यक्ष बन जाएं उसके बाद, क्योंकि सवाल खड़े होंगे फिर। ये आपका कहना संगठन का कार्यक्रम पूर्व से घोषित था, घोषित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होना यह दर्शाता है कि कुछ लोग कैसे भी अपने प्रभाव से चमचों को लाकर अपने जगह पर बैठा दें। ये नहीं, जो धरातल से जुड़ा हो उसको नकारने के लिए ये प्रयास हो रहा है, वरना घोषित हो गए बाकी जगह ये भी हो जाता। और इसी हिसाब से जिलाध्यक्ष का मुझे लग रहा है कि कोई चमचा लाके बैठा दो। अरे जिसने फील्ड में काम किया, जिसको पता नहीं क्या पन्ना प्रमुख होता है, कितने आपने बूथ प्रभारी बनाए, कुछ फील्ड में नहीं। और नाम आप देखना, अचानक मुझे जो लगता है ऐसा आएगा, लोग पूछेंगे ये कौन है। ये संगठन में नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो कार्य प्रणाली है, दबाव में जिस प्रकार से संगठन आ रहा है, संगठन का कार्यक्रम तय है, सलाह ले ली, 3-3 के पैनल भेज दिए, फिर निर्णय क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब कोई दूसरा अलग तरीके से दबाव बना के अपने चमचों को फिट करना चाहता है। रायशुमारी होनी चाहिए सबको। सारे जो चुनाव हैं, पंचायतों के पुनर्गठन हो रहा है, जिला परिषद आज तक नहीं आई, पंचायत समिति अपने स्तर पर नहीं लाए, या हम लोगों ने प्रयास करके, तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए संगठन को विचार करके, और उनको जो लगे वास्तव में ये फील्ड का आदमी है, वर्षों से संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसने नतीजे दिए, इस प्रकार का निर्णय ले तो ठीक रहेगा। कांग्रेस राज में जाते जाते हजारों बीघा अवैध आवंटन कोलायत क्षेत्र में कर दिया, लिखित में शिकायत कर दी, प्रमाण सहित, जांच नहीं हो रही है। सड़कें बढ़ा दी जाते जाते 1.5 साल के अंदर, जो बनते बनते उखड़ गई, उसकी दे दी, उसकी अभी जांच नहीं। तो अब लगता है कि यार अब हम बोलना पड़ा जाए। तो मुझे तो अब लगता है आज मेरा दिमाग खराब हो रखा है, मैं तो इस एक्टिव राजनीति से किनारा करने का सोच रहा हूँ। पर कहा जा रहा है जैसे भजनलाल जी जो है मुख्यमंत्री, वो तो जैसे यहाँ पे जब वीसी थी तो अंशुमान सिंह भाटी से भी उन्होंने बातचीत की, सुन भी रहे हैं, ऐसी बात भी आ रही है। तो क्या आपको लगता है, आप चूंकि वरिष्ठ नेता है तो उस स्तर पर बात पहुंचाई होगी आपने? नहीं, बात तो सब जगह पहुंचाई है, लेकिन देखिए नतीजे आने चाहिए। आज जिसका जो काम है, अगर नहरों में पानी नहीं आ रहा तो उसके बारे में कोई किसके पास जाए? आज चाहे बिजली का हो, कोई भी मसला हो, तो वो स्थिति मुझे दिख नहीं रही है। आरोप है कि विधायकों को साथ लेकर चलना चाहिए, संगठन के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। भाई विधायक होंगे, विधायकों से लोग पूछते हैं और विधायक चुप हो जाते हैं कि आगे को उसकी कार्रवाई नहीं हो रही, तो वो जो पूरी प्रणाली है वो ठप हो रही है और अविश्वास हो रहा है। मैं सही कह रहा हूँ। को लेकर फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? मान लीजिए बिना कोलायत के घोषित हुए जिलाध्यक्ष घोषित हो जाता है तो? नहीं, ये सबसे बड़ा नुकसान तो होगा संगठन को। और ये हम जितना हमारा प्रयास है कि हम चाहेंगे कि जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जिसने फील्ड में, मंडल में, कहीं संगठन में काम किया हो, अब आप देख लीजिए बरसों से नाम आ रहा है, शहर के अंदर एक दशरथ सिंह है जो घुमा फिरा के बीकानेर में अपना जैसे भी जिम्मेवारी ले लेते हैं, और उनकी भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है। अब ये जो जिस प्रकार से कौन किसके पास जाए, हमने तो बात अपने संगठन तक पहुंचा दी, लेकिन बार बार दशरथ सिंह बीकानेर में क्यों? और विशेष एक तरफ रुचि लेके जब ये छूट मिलती है तो संगठन, भाई दशरथ सिंह एक नाम यहाँ क्यों आ रहा है? उनकी ड्यूटी जोधपुर उदयपुर तो नहीं लगती, और वो व्यवस्था कर लेते हैं क्योंकि उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध रही, हमेशा प्रश्न चिन्ह लगे। तो ये जो सारा काम है, चाहे संगठन को देखना, उनको देखना, ऊपर वालों का काम है। फैसला सही होता है ना, ऐसी खुल के चर्चा नहीं, ठीक है इक्का दुक्का कोई कर ले, बाकी ये जो बार बार यहाँ आना, इसी प्रकार से हमारे देहात में भी है, देहात में भी निर्णय नहीं ले पा रहे, नाम ऐसे आ रहे हैं
जिनके बारे में लोग पूछ रहे हैं ये कौन हैं, तो ये सवाल खड़ा करता है कि आपका ढांचा नीचे धरातल खिसक रहा है, नींव आपकी कमजोर हो रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अब काफी हो गया राजनीति में, तो जो एक्टिव राजनीति से मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूं। आप हमेशा एंटी कांग्रेस रहे हैं, आपके खून में एंटी कांग्रेस है, फिर भी मतलब आपकी बात नहीं पहुंच रही। देखिए बात तो यही है ना, हम निर्णायक भूमिका में थे। भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री या सर्वे सर्वा थे, हमें पहली बार जिम्मेवारी दी नगर परिषद की, पहली बार सर्वे चुपचाप करवा के हर वार्ड में और चेयरमैन बना के लाए। आप जिम्मेवारी दीजिए तो सही। अब इस प्रकार अगर कोणों में आप गोथली में गुड़ अगर तोड़ रहे ना तो वो चलेगा नहीं। जिम्मेवारी सही हो तो आपके, हमने कितने लगातार जिला परिषद के सदस्य दिए, किसी ने बीच में दिया हो बीजेपी का नाम बता दो, किसी ने बीजेपी की पंचायत समिति बनाई है तो बता दो, किसी ने नगर पालिका बनाई है तो बता दो। अगर ये नतीजे आप नहीं देखो तो फिर हमारा मन उदास होगा, यानी हम निश्चित तौर पर विचलित हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए देवी सिंह भाटी ने अपने मन की बात कही है, कहा है कि काम करने के बावजूद यदि बात सही नहीं होती है तो मन विचलित होता है। साथ ही साथ संगठन चुनावों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि समझें आला कमान और नेता कि किस तरह से जरूरी है कि धरातल पर पार्टी मजबूत हो। मैं पहले भी काम करता रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि वो एंटी कांग्रेसी रहे हैं लगातार, लेकिन जब बात नहीं सुनी जाती तो मन जो है उदास होता है। देखना दिलचस्प होगा भाटी के इस बयान और इस उदासी पर पार्टी आलाकमान क्या करता है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।